हम बैकअप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की तरफ हिंदी साहित्य के इतिहास की। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? ऑप्शन है 1893 से 1918, 1900 से 1920, 1885 से 1918, 1803 ईस्वी से 1920 तक। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1893 से लेकर 1918 तक द्वितीय उत्थान का समय है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब माना है? ठीक है, विक्रम संवत 1000, विक्रम संवत 1050, विक्रम संवत 1075, विक्रम संवत 1100। साथियों, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आरंभ जो है वो विक्रम संवत 1050 से माना है। यहीं से वीर गाथा काल की शुरुआत होती है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। विक्रम संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया? यानी जो आदि काल था जिसे रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा, उसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सीधे सीधे है कि भैया ये काल किसने किया दिया है? तो ये दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। कहा क्या है? वीर गाथा काल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है। ये भी क्वेश्चन अभी मिल चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। हिंदी साहित्य की भूमिका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? राहुल सकृत्यायन, डॉक्टर नकीन, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ और हैं, एक हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये दो प्रमुख ग्रंथ और भी हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। अब देखिए, यहाँ पे आपको कूट लगाना है। ठीक है, कौन सी रचना किसकी है? तो पहले देख लेते हैं साहित्य का इतिहास दर्शन। ठीक है, साहित्य का इतिहास दर्शन ये किसकी है? नलिन विलोचन शर्मा की है। ठीक है, भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह जो है ये है महेश दत्त शुक्ल की। ठीक है, तो ये ठीक। बढ़ते हैं हिंदी भाषा और साहित्य। तो हिंदी भाषा और साहित्य ये है हमारा श्याम सुंदर दास जी का। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखते हैं हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये अयोध्या प्रसाद हरिऔध का। तो अगर हम कूट लगाएंगे तो कूट कौन सा बनेगा? पहले में चौथा। तो यानी ऑप्शन नंबर पहले में चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? ठीक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर डाकिनी या डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो दोस्तों हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो रचना है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या डॉक्टर विनय मोहन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। ठीक है, तो सीधे सीधे ये तो नलिन विलोचन शर्मा की रचना है, नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं 45 की ओर। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1867, 1850, 1885 या 1893। तो साथियों नागरी प्रचारणी की जो सभा थी 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास द्वारा की गई थी। ठीक है, श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह तीनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काशी, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। ये वही वही क्वेश्चन है 1893।
आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरिक प्रचारणी सभा, इंडियन प्रेस या राष्ट्रभाषा परिषद। तो मैंने बताया था कि भैया नागरिक प्रचारणी सभा ने किया था। और किसकी थी ये रचना? ये थी रामचंद्र शुक्ल की। बढ़ते हैं आगे की ओर। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस ग्रंथ का प्रकाशन किस में से किया गया था? ठीक है, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस ग्रंथ का प्रकाशन किस में से किया गया था? तो ऑप्शन है भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता, राष्ट्र प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद ने, या नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नागरिक प्रचारणी सभा काशी। ये हमारा डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1800 ईस्वी, या संवत 1800, या फिर 1798 या 1802। तो साथियों कंफ्यूज नहीं होना है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जॉन गिलक्रिस्ट के अध्यक्षता में, गिल क्राइस्ट के अध्यक्षता में 10 जुलाई 1800 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। ठीक है, इनमें देखिए विक्रम संवत है, ईस्वी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको सही लगाना है। ठीक है, ईस्वी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? देखिए ऑप्शन मिला और यहाँ पे मैंने भी बताया था। तो कौन थे? जॉन गिल क्राइस्ट। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। सदल मिस्री भाषा की विशेषता क्या है? ठीक है, सदल मिस्री भाषा की विशेषता क्या है? सदल मिस्र जी की भाषा की विशेषता क्या है? पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज एवं प्रभाववानी भाषा, या फिर किस्सा बोली। तो दोस्तों सदर मिस्र की भाषा की विशेषता है, ये इनमें पूर्वीपन की झलक थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। प्रेम सागर किसकी रचना है? सदर मिस्र, लल्लूलाल, इंसान लखा, या नासिकी तो पाख्यान। तो दोस्तों प्रेम सागर जो रचना है ये है लल्लूलाल जी की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? सदर मिश्र, लल्लूलाल, इंसान लखा, या सदा सुखलाल। तो दोस्तों रानी केतकी कहानी के जो लेखक हैं वो हैं इंसान खां। रानी केतकी की कहानी एक नाम से और जानी जाती है, जिसे उदयभान चरित भी कहा जाता है। ठीक है, तो रानी केतकी की कहानी या फिर उदयभान चरित, दोनों इंसान खां एक ही कहानी का नाम है। बाकी बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? ठीक है, हिंदी के अध्यापक इनमें से कौन थे? इंसान अल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह, या सदा सुखलाल। तो दोस्तों सदल मिश्र जो थे वो हिंदी के अध्यापक थे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। इनमें से कौन कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे? ठीक है, कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे? तो ऑप्शन नंबर है लल्लूलाल, इंसान खां, सदा सुखलाल, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे तो सदल मिश्र तो है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लल्लूलाल इज द राइट आंसर, लल्लूलाल जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे की ओर। नासिक ये तो पाख्यान के लेखक हैं। सदल मिश्र, इंसान खां, लल्लूलाल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों नासिक ये तो पाख्यान के जो लेखक हैं वो है सदल मिश्र जी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इनमें से सदर मिश्र की रचना कौन सी है? तो ये तो अभी हमने बताई। किसकी कौन सी है? नासिकेतो पाख्यान 63 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इंसान अल्लाह खां रानी की द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? अरे भाई ये तो मैंने अभी बताया ना क्वेश्चन। चंद्रभान चरित, उदयभान चरित, मलकान चरित, या फिर सूर्यभान चरित। सही जवाब हो जाएगा उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी। पढ़ते हैं उदयभान चरित के लेखक। तो बिल्कुल सही जवाब इंशाल्लाह खां, वही बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। सुख सागर की रचना किसने की? सदर मिश्र, लल्लूलाल, इंसान खां, या सदा सुखलाल। तो दोस्तों सुख सागर से याद रखना, सुख 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 दोनों में आना चाहिए। ठीक है, सदा सुख लाल। ये रचना बहुत भूल जाती है किसकी है। इसमें लल्लू लाल, सदर मिश्र, ये बहुत कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। तो याद रखना सुख यहाँ और सुख यहाँ मिल रहे हैं। सुख सागर किसकी रचना है? सदा सुख लाल की रचना है।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्या है। सुख सागर का विषय क्या है? ऑप्शन ए है शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, बी गीता के प्रेरक प्रसंग, सी विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सुख सागर का जो विषय है वो है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। ठीक है, ये विष्णु पुराण के उसमें लिखी गई है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? शकुंतला नाटक, प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी, या पैताल पच्चीसी। तो दोस्तों लल्लू लाल जी के सर्वाधिक प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो है प्रेम सागर। ठीक है, कौन सा? प्रेम सागर इज द राइट आंसर। इनके उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? उर्दू को यामनी भाषा का कहने का श्रेय किसको है? सदल मिर्च, लल्लू लाल, इंसान खां, या फिर सदा सुख लाल नियाज। तो दोस्तों उर्दू को जो यामनी भाषा कहा है वो है, किसने कहा है? तो लल्लू लाल जी ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इनकी प्रमुख रचना प्रेम सागर है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज में थे, संबद्ध थे, किस पद पे थे? मुंशी के पद पे थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। सॉरी 70 कह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थोड़े से हट गए हैं। कारण क्या है कि बार बार क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे थे ना उनको मैंने हटा दिया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। खड़ी बोली की पहली रचना है प्रेम सागर, नासिकेत उपाख्यान, ढोला मारूदुहा, या फिर आशिक। तो दोस्तों खड़ी बोली की पहली रचना है जो वह है कौन सी? ऑप्शन नंबर बी नासिकेत उपाख्यान। इनमें से कह रहा है। ठीक है, इनमें से कौन सी है? तो नासिकेत उपाख्यान में से रचना है। ठीक है, कहीं कहीं आपको गद्य रचना की बात करेगा तो घोड़ा बादल की कथा, ये पद्य रचना की बात है, तो नचिकेत उपाख्यान। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? ठीक है, तो गोरा बादल की कथा जो है ये किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन दलपति विजय, जटमल, जलधण, या नरपति नाल। दोस्तों गोरा बादल की कथा जो है वो है जटमल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पहली गद्य रचना है गोरा बादल की कथा भी, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था? ठीक है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सदल मिश्र, भोलानाथ तिवारी, लल्लू लाल, या हरदेव बारी। तो खड़ी बोली में जो खड़े शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था? सदल मिश्र ने। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। सॉरी, यहाँ पे 75 जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है खड़ी बोली का, इसलिए मैंने हटा दिया। 76 भी सेम है। तो अब बढ़ते हैं 77 की ओर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप सीरियल समझ जाइएगा कि 76 के बाद 77 क्वेश्चन में स्प्रिंट हो गया, नहीं क्वेश्चन नहीं स्प्रिंट हुआ है। वो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे उनको मैंने हटा दिया है। बात करते हैं आगे। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, हरिश्चंद्र, या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो हिंदी के प्रथम जो गद्यकार हैं वो है लल्लू लाल, पहले से बता दिया, और रचना भी आपको पता ही होगी। बढ़ते हैं आगे की ओर। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ढोला मारू दुहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? दोस्तों ढोला मारू दुहा में ढोला के पिता का नाम है क्या है? राजा जसवंत सिंह, या राजा नल सिंह, राजा जय सिंह, या राजा हरराज सिंह। तो साथियों ढोला मारू दुहा में पिता का नाम है राजा नल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें माखड़ी जो है वो राजकुमारी, सॉरी राजा नल है, और इसके प्रमुख कवि हैं कल्लोल। ठीक है, इसके जो मूल कवि है वो कल्लोल है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो हमारी आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत।